हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर नंबर 3, जिसमें स्पेशली हम लोग फोकस करेंगे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर। कुछ इसका बेसिक डेफिनेशन हम लोग लेक्चर 2 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट एक बार फिर से मैं थ्योरी को रिकॉल कर दूंगा। और इस लेक्चर में स्पेशली हम लोग फोकस करेंगे प्रॉब्लम पे, जो ऑलरेडी क्वेश्चन जितने भी पिकअप किया हूँ ऑलरेडी ये कहीं ना कहीं पूछा गया है, लाइक नेट गेट IIT जेम। तो मतलब जो भी कम्पिटिटिव ये जितने भी प्रॉब्लम यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये सारे कहीं ना कुछ प्रॉब्लम जो है अपने आप में एक यूनिक प्रॉब्लम है, राइट। और ये जितने सारे प्रॉब्लम है दैट इज बेस्ड ऑन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। तो विदाउट इसका हम लोग स्टार्ट करते हैं। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में पहली बात हम लोग डिस्कस करेंगे दो टाइप के इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का। पहला डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम एंड देन सेकंड ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। तो एक बार इसको थ्योरी को हम लोग रिकॉल कर देते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम किस टाइप का होगा, राइट, और सेकंड ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम किस टाइप का होगा, फिर इसका सॉल्यूशन का अप्रोच हम लोग कैसे करेंगे। अभी जो हम लोग को मेन फोकस है कि किसी भी प्रॉब्लम को डिस्क्रिप्टिव मेथड यूज नहीं करना है, राइट। अभी हम लोग क्या करेंगे, कुछ ना कुछ हर प्रॉब्लम में ट्रिक अप्रोच लगाएंगे सो दैट कि जितने भी प्रॉब्लम है विद इन 10 टू 20 सेकेंड में हो जाएगा, आई गारंटी। तो यहाँ पे जितने भी प्रॉब्लम हम लोग लेने वाले हैं और जो मैथड ट्रिक बताएंगे वो सारे प्रॉब्लम आपको 10 टू 20 सेकेंड में हो जाएगा। अदरवाइज आप इसका प्रोसीजर पे जाओगे, इट विल टेक 4 टू 5 मिनट इच क्वेश्चन। तो कम्पिटिटिव एग्जाम में क्या है ना, अपने आप को टाइम भी और एक्यूरेसी दोनों मेंटेन करके चलना है। ओके, तो पहले बात हम लोग डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम किस टाइप का होगा, राइट। तो आपके पास क्या गिवन है, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, वाई डाइस होगा, ठीक है। वाई डाइस पी टी इंटू वाई इक्वल टू जी टी। कंडीशन क्या गिवन है, वाई टी नॉट इक्वल टू वाई नॉट। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर का, इसी प्रॉब्लम को हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम बोलेंगे। इस प्रॉब्लम को हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम बोलेंगे। जहाँ पे कंडीशन क्या गिवन है, टी नोट पे फंक्शन की वैल्यू क्या गिवन है, वाई नोट। तो यदि कोई भी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है तो इसका सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो सॉल्यूशन में किसी भी टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन में तीन चीज हम लोग फोकस करेंगे कि यदि डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा, जब एग्जिस्ट करेगा तो किस केस में यूनिक सॉल्यूशन होगा और किस केस में इनफिनाइट नंबर सॉल्यूशन होगा। ये सारी चीजें भी हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। तो इसके एक मैंने यहाँ पे कुछ कंडीशंस मेंशन किया है कि ये जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, राइट, और यहाँ पे क्या है, y का कोफिशिएंट क्या है, pt, और y का कोफिशिएंट क्या है, pt। तो इफ pt एंड राइट हैंड साइड फंक्शन क्या है, gt, यदि ये दोनों क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। कैसा फंक्शन है ये, कंटिन्यूअस फंक्शन है किसी इंटरवल a कॉमा बी और ओपन इंटरवल a कॉमा बी। क्वेश्चन ये है कि जहां पे ये जो इंटरवल है a और b दोनों क्या होना चाहिए, फाइनाइट नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फाइनाइट नंबर होना चाहिए। या फिर कुछ फाइनाइट नंबर ने कुछ केसेस और भी डिस्कस करेंगे जहां पे जो ये जो इंटरवल है ना फाइनाइट ने, उसके लिए फर्दर कैसे अप्रोच करें वो भी टेक्निक में बताऊंगा। तो अभी हम क्या एज्यूम करके चल रहे हैं कि ये जो फंक्शन आपके पास गिवन है y का जो कोएफिशिएंट है pt और gt क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। किस इंटरवल में, a कॉमा b और ओपन इंटरवल a कॉमा b। देन देयर एग्जिस्ट या यूनिक सॉल्यूशन। तो इस केस में हमको क्या मिलेगा, एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। और वो सॉल्यूशन कहां पे मिलेगा, जो कंटेनिंग द पॉइंट टी नोट। ये जो टी नोट है ना इसको सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, राइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि यदि कोई भी फर्स्ट ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम आपके पास गिवन है, दैट इज dy, यहाँ पे क्या गिवन है, y डैश प्लस pt इंटू वाई इक्वल टू जी टी। जी टी, तो दो ही चीज फोकस करना है। पहला क्या फोकस करना है, y के जो कोफिशिएंट है y टू, ये pt ये क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए।
और दूसरा ये जो फंक्शन जीटी है ये भी क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस है। कहाँ पे, किसी इंटरवल ए बी में, राइट। तो जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका जो भी सॉल्यूशन मिलेगा y ऑफ t, वो कैसा सॉल्यूशन मिलेगा आपको, एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। कैसा सॉल्यूशन मिलेगा आपको, एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। कैसा सॉल्यूशन मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन। बट क्वेश्चन ये है कि यूनिक सॉल्यूशन तो मिलेगा बट दैट कंटेनिंग द इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट हमारे पास क्या है, टी नोट। दैट यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा कहां पे, कंटेनिंग द पॉइंट टी नोट। तो अभी क्या है ना कि यदि आपके पास कोई प्रॉब्लम गिवन है, विदाउट सॉल्विंग ओनली यूजिंग दिस टू कंडीशन वी कैन फाइंड इट्स सॉल्यूशन। ये यूनिक सॉल्यूशन होगा ही नहीं होगा, यस या नो। यदि आपके पास इस टाइप से कोई भी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम गिवन है फर्स्ट ऑर्डर का, तो ये दो चीज कंसेप्ट पता है कि पीटी और जीटी क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है इन द गिवन इंटरवल ए बी। तो इस केस में इसका जो भी सॉल्यूशन मिलेगा दैट सॉल्यूशन विल बी यूनिक सॉल्यूशन एंड दैट कंटेनिंग द पॉइंट टी नोट। इसका सॉल्यूशन कहां पे एडजस्ट करना चाहिए, जो इनिशियल कंडीशन गिवन है उस पर क्या करना चाहिए, एडजस्ट करना चाहिए। ये चीज क्लियर है। अभी हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, सेकेंड ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को कैसे टैकल करेंगे। तो सेकेंड ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या आपके पास गिवन, y डबल डैश प्लस पी टी, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है इसको कर लीजिए आप, पी टी वाई डैश प्लस क्यू टू वाई इक्वल टू जी टी। जहाँ पे कंडीशन क्या गिवन आपके पास, वाई टी नॉट इक्वल टू वाई नॉट। अगेन यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आप कर लीजिए, वाई डैश टी नॉट इक्वल टू y1, राइट। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। और किस टाइप का प्रॉब्लम है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में, सेकेंड ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाली बात है कि प्रीवियस में क्या था, एक ही कंडीशन गिवन था, राइट। यहाँ पे कितने कंडीशन गिवन है, टू कंडीशन गिवन है। और इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम बोल रहे हैं तो जो भी कंडीशन गिवन रहेगा सेम पॉइंट पे गिवन रहेगा, और दोनों कंडीशन किस पॉइंट पे गिवन है, टी नोट पे। तो ये जो प्रॉब्लम है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंड ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। क्या बोलेंगे हम लोग, सेकेंड ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। अब इस सेकेंड ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का कब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, कब यूनिक सॉल्यूशन होगा, कब नो सॉल्यूशन होगा, कब इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा, ये सारे केसेस अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है, देखो y डैश का कोएफिशिएंट क्या आपके पास, पीटी। y डैश का कोएफिशिएंट क्या है, पीटी। और y का कोएफिशिएंट क्या है, क्यूटी। एंड राइट हैंड साइड फंक्शन है उसको हम लोग क्या नाम दिए, जीटी। ये तीनों फंक्शन क्या हो, कंटिन्यूअस हो। ये तीनों फंक्शन क्या हो आपके पास, कंटिन्यूअस हो किसी इंटरवल ए बी पे। आई रिपीट अगेन, इफ पीटी क्यूटी एंड राइट हैंड से जो फंक्शन है जीटी, ये तीनों फंक्शन क्या हो, कंटिन्यूअस हो किसी इंटरवल ए बी पे, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा ना दैट इज यूनिक सॉल्यूशन कंटेनिंग द पॉइंट टी नोट, कंटेनिंग द पॉइंट टी नोट। तो इस टाइप की कोई भी सेकेंड ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम गिवन है, राइट, यदि पीटी क्यूटी एंड जीटी कंटिन्यूअस है क्या, कहाँ पे, किसी इंटरवल पे, जब उसके सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो कभी भी आपको वहां पे सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं करना है। आपको क्या करना है, इसके फंक्शन कोएफिशिएंट के नेचर को देखना है। कोएफिशिएंट के नेचर क्या है, y डैश का कोएफिशिएंट क्या है, pt, y का कोएफिशिएंट क्या है, q2, एंड राइट हैंड साइड फंक्शन क्या है, gt। यदि ये तीनों क्या है, कंटिन्यूअस है किसी इंटरवल ए बी पे, तो इसका जो भी सॉल्यूशन होगा दैट विल बी यूनिक सॉल्यूशन। क्या मिलेगा आपको, एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। और यूनिक सॉल्यूशन कहां पे मिलेगा, कंटेनिंग द पॉइंट टी नोट। बात समझ में आ गई, कोई डाउट है इसमें। ये दोनों प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज क्या होगा ना, वी हैव द मेथड टू फाइंड इट सॉल्यूशन, बट हमको यहाँ पे क्या है, कंसेप्ट को यूज करना है कि कम टाइम में इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये जितने भी प्रॉपर्टीज को यूज करोगे ना, अभी जब हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे सारे प्रॉब्लम कहीं ना कहीं 15 to 20 सेकेंड में हो जाएगा। अदरवाइज अब इसको एज यूजुअल
जो मेथड पे डिस्कस करोगे इट विल टेक 4 to 5 मिनट्स। एक तो दो टाइप के इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का फॉर्मेट पढ़ चुके हैं। कभी कभी तीसरा जो फॉर्मेट होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, आपके पास क्या गिवन होगा, dy अपॉन dx इक्वल टू f ऑफ x कॉमा y, राइट। और कंडीशन क्या गिवन है, y x नॉट इक्वल टू y नॉट। किस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, फर्स्ट ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, राइट। जहाँ पे x नॉट पे फंक्शन की वैल्यू क्या गिवन है, y नॉट। तो इसके सॉल्यूशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, कब यूनिक सॉल्यूशन होगा, कब इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। तो एक चीज याद रखना, हम लोग जब लेक्चर नंबर 2 पे जब डिस्कस किए थे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो इसका एग्जिस्टेंस और यूनिकनेस कंडीशन के बारे में डिस्कस किए थे, राइट। एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूं। केस 1 एग्जिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। केस 1 क्या डिस्कस करें, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। जब एग्जिस्ट करेगा तो दो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, आइदर यूनिक सॉल्यूशन और इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो यदि सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो पहला चेक क्या करेंगे कि सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा, जब राइट हैंड साइड जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई है ना, क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। यदि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास गिवन है dy अपॉन dx इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, राइट। यदि एफ ऑफ एक्स वाई क्या फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। थोड़ा सा टाइपिंग सारे में थोड़ा मुझे लग रहा है अभी थोड़ा मिस्टेक दिख रहा है। इफ एफ ऑफ एक्स वाई इज कंटिन्यूअस फंक्शन then there exists at least one solution containing the point x naught, right। यदि सिंपल सी मैं बात करूं कि यदि डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास गिवन है और राइट हैंड साइड जो फंक्शन है f ऑफ एक्स वाई, कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है कंटेनिंग द पॉइंट x नॉट, तो इस बात की गारंटी है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। जब एग्जिस्ट करेगा तो फर्दर हम लोग डिसाइड करेंगे कब यूनिक सॉल्यूशन होगा, कब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। बट इतना तो जजमेंट ले लेंगे ना कि कंटिन्यूअस फंक्शन है एट कंटेनिंग द पॉइंट x नॉट, तो इतना तो श्योर होगा कि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा ही होगा। नो सॉल्यूशन का कोई चांस ही नहीं है यहाँ पे। तो एक पॉइंट, एक ऑप्शन को तो ऐसे भी डिस्कार्ड कर सकते हैं। अब देखना है कि कब यूनिक सॉल्यूशन होगा, कब इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक फर्दर कंडीशन चेक करेंगे कि यदि f ऑफ एक्स वाई कंटिन्यूअस है, साथ में एक कंडीशन और भी चेक करेंगे, दैट कंडीशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, दैट कंडीशन इज नोन एज कि f ऑफ एक्स वाई किसको सेटिस्फाई करना चाहिए, लिप्सिट कंडीशन को। अब लिप्सिट कंडीशन क्या होता है, थोड़ा सी टाइपिंग मिस्टेक, इसको मैं कट कर देता हूँ कि लिप्सिट कंडीशन क्या होता है कि जो भी f ऑफ एक्स वाई है, यदि इसको मैं पार्शियली y के रेस्पेक्ट में क्या करूं, डेरिवेटिव करूं, पार्शियली क्या करूं, y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो और इसका मॉडुलस लो। यदि इसका वैल्यू फाइनाइट नंबर आ गया, लेट्स से लेस देन k, तो हम क्या बोलेंगे, जो हमारा फंक्शन f ऑफ एक्स वाई है क्या सेटिस्फाई कर रहा है, लिप्सिट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। तो दो चीज हमको मिल गया, पहली बात f ऑफ एक्स वाई कंटिन्यूअस है और दूसरा लिप्सिट कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस बात की गारंटी है कि ये जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है आपके पास, वो कैसा सॉल्यूशन देगा, एक यूनिक सॉल्यूशन देगा। कैसा सॉल्यूशन देगा, यूनिक सॉल्यूशन देगा। तो दो कंडीशन को यहाँ पे हम लोग को फोकस करना है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में। पहला चीज क्या चेक करना है कि f ऑफ एक्स वाई क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। और यदि इस फंक्शन को पार्शियली डेरिवेटिव करूं, क्या करूं, पार्शियली डेरिवेटिव करूं, किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में। यदि इसका वैल्यू क्या आ जाए, लेस देन k आ जाए, मतलब क्या होना चाहिए, फाइनाइट वैल्यू होना चाहिए। तब जाके हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, ये जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है वो क्या देगा आपके पास, एक ये जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है क्या देगा आपके पास, ये एक यूनिक सॉल्यूशन देगा। क्या देगा, यूनिक सॉल्यूशन देगा। तो विदाउट सॉल्विंग किए हुए प्रॉब्लम को आप आइडेंटिफाई कर लोगे ना, यस या नो।
तो कोई भी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को चेक करने की यूनिक सॉल्यूशन कब देगा, तो दो चीज मुझे देखना है उस फंक्शन में विदाउट सॉल्विंग किए हुए। क्या देखना है, पहला कि फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स वाई जो है वो क्या होना चाहिए, इसका वाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करें तो ये क्या होना चाहिए, लेस देन के मतलब क्या होगा, ये बाउंडेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए। यदि ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का जो भी सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि मान के चलो ये बाउंडेड नहीं हुआ, क्या आ गया, अनबाउंडेड। क्या आ गया आपके पास, ये अनबाउंडेड आ गया। अनबाउंडेड आ गया तो इस केस में आपके पास दो पॉसिबिलिटी है, आइदर नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। जैसे इसका पार्शियल डेरिवेटिव बाउंडेड नहीं हुआ, मतलब लिप्सिस कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो मतलब क्या हुआ, अनबाउंडेड हो गया। जब अनबाउंडेड हो गया तो उस केस में ये जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है इसका क्या है, दो पॉसिबिलिटी है, नंबर वन नो सॉल्यूशन और दूसरा क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, राइट। तो एक चीज मैं बता देता हूं कि नो सॉल्यूशन कब होगा, राइट। अब ध्यान से देखो कि y एक्स नोट पे इसका वैल्यू क्या गिवन है, y नोट, क्या गिवन है, y नोट। तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है जिसपे एक्स नोट पे वैल्यू क्या दे रहा है, y नोट, तो इस बात की गारंटी हो गया कि ये जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है वो कभी भी तो नो सॉल्यूशन तो नहीं देगा ना, क्योंकि एक कंडीशन तो ऑलरेडी गिवन है कि इसका जो सॉल्यूशन है उसका एक्स नोट पे क्या वैल्यू मिल रहा है, y नोट। तो ये जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है नो सॉल्यूशन नहीं देगा। तो रिमेनिंग जो केस बचा वो क्या बचा आपके लिए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन का। क्लियर हो गया। तो जिसमें इनिशियल वैल्यू कंडीशन दे दिया है, अब मैं क्या चेक कर रहा हूँ कि एफ एफ एक्स वाई कंटिन्यूअस है, कहाँ पे, कंटेनिंग एक्स नोट, इसको फॉरगेट नहीं करना है। और साथ में ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई वाई के रेस्पेक्ट में क्या मिल जाए, बाउंडेड, तो यूनिक सोल्यूशन तो देगा ही देगा। मान के चलो कि इसका लिमिटेड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो दो पॉसिबिलिटी आपके पास बना था, आइदर नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन कब देगा आपके पास, नो सॉल्यूशन कब देगा, थोड़ा मैं उल्टा डिस्कस कर गया क्या, यदि एक कंडीशन आपके पास गिवन है y x नॉट इक्वल टू y नॉट, तो एक तो बात, इस बात की गारंटी हो गया कि इसका जो भी सॉल्यूशन है x नोट पे तो y नोट होगा ही होगा। तो वो सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन में नहीं जाएगा, किस में चला जाएगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन में चला जाएगा, राइट। रिमेनिंग जो केस बचेगा किसके लिए बचेगा, नो सॉल्यूशन के लिए। तो ये प्रॉपर्टीज को यूज करना है, सबसे पहले कोई भी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम की बात करेगा, राइट। अब इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना कि dy अपॉन dx f ऑफ एक्स वाई और साथ में कुछ कंडीशन गिवन है, इसी कंडीशन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इनिशियल कंडीशन, एंड होल प्रॉब्लम इज नोन एज इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। और यहाँ पे dy अपॉन dx का पावर कितना है, 1, तो फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, राइट। तो ये सारे केस को हम लोग यूनिट सॉल्यूशन कब बोलेंगे, नो सॉल्यूशन कब बोलेंगे और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कब बोलेंगे, विदाउट सॉल्व के हम लोग बता सकते हैं, राइट। एक एग्जांपल लेता हूं, यहाँ पे एग्जांपल क्या है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या गिवन है आपके पास, dy अपॉन dx इक्वल टू a y टू द पावर अल्फा, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है इसमें, थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। dy upon dx equal to a into y to the power alpha where alpha belongs to 0 to 1 and एक कंडीशन गिवन है y at b इक्वल टू कितना है c, जहां पे b बिलोंग्स कहां पे कर रहा है, रियल नंबर r पे, राइट। तो यदि कोई भी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम
आपके पास गिवन है, मैं फिर से रीराइट कर देता हूँ सर, सो दैट कोई भी डिफिकल्टी ना हो। dy अपॉन dx इक्वल टू a इंटू वाई टू द पावर अल्फा, a इंटू वाई टू द पावर अल्फा। और कंडीशन क्या है कि अल्फा जो बिलोंग्स करेगा ना, कंडीशन ये है 0 और 1 के बीच में लाइक कर रहा, और साथ में एक कंडीशन गिवन है y ऑफ b इक्वल टू c। यदि कोई इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है आपके पास, तो इस केस में इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, कुछ ट्रिक्स को यूज करेंगे और डायरेक्टली आप सॉल्यूशन बता दोगे, राइट। वो ट्रिक क्या है, यहां पे केस 1 में लेता हूं, केस 1 एंड केस 2, ठीक है। इफ a ग्रेटर देन 0, दूसरे केस में लूंगा a लेस देन 0। पहला क्या लेगा कि dy अपॉन dx इक्वल टू a इंटू वाई टू द पावर अल्फा, तो ये क्या है, कोई कांस्टेंट है ना, कोई कांस्टेंट है, तो दो ही चीज पॉसिबिलिटी, अगर पॉजिटिव या नेगेटिव। पहला केस लेके चल रहा हूं कि a ग्रेटर देन क्या है, 0 है, ठीक है। तो पहला कंक्लूजन क्या हमारे पास, इफ a ग्रेटर देन 0, इफ a ग्रेटर देन 0, और ये जो कंडीशन गिवन है c, ये क्या गिवन है c, और c क्या है ग्रेटर देन 0। इफ a ग्रेटर देन 0 एंड c ग्रेटर देन 0, तो इस केस में ये जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, इसका जो सॉल्यूशन होगा दैट विल बी यूनिक सॉल्यूशन। क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन a ग्रेटर देन 0, और ये जो कंडीशन है y ऑफ b इक्वल टू c, और c भी ग्रेटर देन 0 है, तो इस केस में जो सॉल्यूशन मिलेगा, क्या मिलेगा आपके पास, एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। क्या मिलेगा, एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। दूसरा केस इसमें क्या पॉसिबिलिटी है, a2 ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, बट c का वैल्यू क्या मिल गया आपके पास, 0। c का वैल्यू क्या मिल गया, 0। तो इस केस में जो सॉल्यूशन मिलेगा ना, वो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपके पास, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। बात समझ में आया। क्या चेक करेंगे, ए का कोएफिशिएंट चेक करेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव। पहला चीज मान लिया कि एक पॉजिटिव है, ठीक है, तो फिर दूसरा क्या चेक करना है, सी, ये भी तो कोई कांस्टेंट ही होगा, वो देखना कि ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0 है कि इक्वल टू 0 है। पहला केस लेके चले कि सी ग्रेटर देन 0 है, दोनों ग्रेटर मिल गया तो यूनिक सॉल्यूशन, और सी का वैल्यू क्या मिल गया, 0, तो इस केस में क्या मिलेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। अब दूसरा केस लेके चलते हैं जहां पे ए क्या हो, लेस देन 0 हो, और सी का वैल्यू क्या हो, 0 हो, तो इस केस में जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है ना, आपको क्या देगा, यूनिक सॉल्यूशन देगा। क्या देगा, ये यूनिक सॉल्यूशन देगा। और इस बेस पे कम से कम ईच एंड एवरी ईयर आप अदर सीएसआर की बात कर लो या नेट की, सीएसआर नेट या गेट की बात कर लो, एक या दो क्वेश्चन हमेशा रहता ही रहता है, तो थोड़े इसको ज्यादा फोकस करना है। अब डायरेक्ट हम लोग मूव करते हैं प्रॉब्लम पे, राइट। पहला क्वेश्चन क्या गिवन आपके पास, मिस्टेक रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2x माइनस 1 इंटू वाई, जहां पे कंडीशन क्या गिवन है, y ऑफ x नोट इक्वल टू y नोट, राइट। आपके पास क्वेश्चन क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई, और साथ में क्या कंडीशन गिवन है, y x नोट इक्वल टू y नोट। क्वेश्चन में क्या मेंशन है कि हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास गिवन है, इसका यूनिक सॉल्यूशन है, एग्जिस्ट कर रहा है,
तो हमको ज़्यादा माइंड यूज नहीं करना है। ऑलरेडी ये मेंशन कर दिया है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा इफ एक्स नोट क्या होगा और वाई नोट क्या होगा, ये चीज मुझे से बता दो, राइट। तो जब भी आपके पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले इस डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में रिकॉल करो। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था इस डिफरेंशियल इक्वेशन का? dy अपॉन dx इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, कंडीशन क्या था? y एक्स नॉट इक्वल टू y नॉट। तो जो भी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है ना, तो सबसे पहले इसके फॉर्म में लाना है। और जब भी हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम की बात करेंगे तो रिमेंबर वन थिंग, dy अपॉन dx का जो कोएफिशिएंट होगा ना, ऑलवेज 1 होना चाहिए। यदि नहीं है तो पहले एक बार 1 बना लीजिए, राइट। उसके बाद फिर उसके सॉल्यूशन के बारे में हम लोग बात करेंगे, राइट। तो यहाँ पे अभी डायरेक्टली dy अपॉन dx के फॉर्म में नहीं गिवन है, राइट। तो dy अपॉन dx का कोएफिशिएंट अभी क्या है आपके पास? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। पहले इसको डिवाइड करके यूनिटी बना ले। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? तो dy अपॉन dx इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास? 2x माइनस 1 होल अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई, और साथ में क्या कंडीशन गिवन है? y एक्स नॉट इक्वल टू वाई नॉट, राइट। अभी एक थ्योरी मैंने बताया था कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, यूनिक सॉल्यूशन कब देगा। थोड़ा सा थ्योरी को रिकॉल कर सकते हैं। यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन बताया था? पहली बात, एफ ऑफ एक्स वाई के प्लेस पे क्या आपके पास ये पूरा है ना, दैट इज 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए पहली बात, ये फंक्शन क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए। कहाँ पे? कंटेनिंग द पॉइंट एक्स नोट, और साथ में क्या सेटिस्फाई कर दे? लिप्सिस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए। तो ये जो गिवन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है वो क्या हो जाएगा? यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या, इस एफ ऑफ एक्स वाई पे फोकस करें, यस या नो? तो एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू क्या जाएगा आपके पास? एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2x माइनस 1 टू, जस्ट 1 मिनट, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई, राइट। इसका लिप्सिस कंडीशन चेक करते हैं, वो बाउंडेड हो रहा है नहीं हो, सारा कुछ वहीं पे डिपेंड कर रहा है। तो डेल एफ अपॉन डेल वाई, इसको y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y का डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 1, और ये एज इट इज रहेगा जो x का जो टर्म है। तो क्या हो जाएगा ये? 2x माइनस 1 होल अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब इसका मॉड ले लेता हूं, डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू मॉड ऑफ 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ये बोल रहा है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या बोल रहा है? यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो यूनिक सॉल्यूशन की गारंटी कौन देता है? लिप्सिस कंडीशन बताता है वो बाउंडेड है या नहीं। तो पहली बात, आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन है यूनिक सॉल्यूशन होगा, तो इसका जो वैल्यू मिल रहा है वो क्या होना चाहिए? बाउंडेड होना चाहिए ना, यस या नो? तभी तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। जब बाउंडेड बोल रहा है तो ये बाउंडेड कब होगा? एक्स की किस वैल्यू के लिए? डिनोमिनेटर पे फोकस करो। एक्स में क्या, डिनोमिनेटर में क्या गिवन है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स गिवन है ना। डिनोमिनेटर में क्या गिवन है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो एक्स के किस वैल्यू के लिए ये अनबाउंडेड हो जाएगा? एक्स के किस वैल्यू के लिए ये अनडिफाइंड हो जाएगा? 0 और 1 के लिए ना। डिनोमिनेटर में क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है ना, इसका फैक्टर क्या आएगा? 0 और 1 आएगा। मतलब एक्स की वैल्यू जैसे 0 और 1 पुट करेंगे तो ये लिप्सिस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, यस या नो? तो किस पॉइंट के लिए ये अनबाउंडेड हो जा रहा है?
x इक्वल टू 0 एंड 1, इसके अलावा कोई भी वैल्यू x के पुट करोगे ये क्या देगा, बाउंडेड देगा, राइट। जब ये दोनों वैल्यू को एक्सक्लूड कर दूं तो फिर हमारे को प्रॉब्लम नहीं करेगा ना। तो क्या हो जाएगा, r माइनस 0,1, मतलब इसके डोमेन से 0 और 1 रिमूव कर दे तो ये तो इसका लिप्सिस कंडीशन बाउंडेड हो जाएगा ना, यस या नो। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम था इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा फॉर विच वैल्यू ऑफ x नोट एंड y नोट। तो x नोट यहाँ पे क्या गिवन है, पहली बात हम d से स्टार्ट करते हैं, 0 और 1, तो 0 1 तो लेना ही नहीं है ना, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा आपके पास। 0 0 0 तो लेना ही नहीं है, तो ये भी एक्सक्लूड हो गया। 1 1, क्या 1 लेना है, नहीं लेना है ना, तो ए भी एक्सक्लूड हो गया। तो ओनली ऑप्शन क्या बच रहा है, ए। तो इस प्रॉब्लम को अभी लग रहा है थोड़ा टाइम लग रहा है, बट देखते आप विद इन 15 टू 20 सेकंड में कर डालोगे। सबसे फोकस करना है एफ ऑफ एक्स वाई पे, और रिमेंबर वन थिंग, डी वाई अपॉन डी एक्स का कोएफिशिएंट ऑलवेज क्या होना चाहिए आपके पास, यूनिटी होना चाहिए। whenever you are solving initial value problem, dy upon dx का कोएफिशिएंट ऑलवेज क्या रखना है, यूनिटी, राइट। तो इस प्रॉब्लम को समझने में कोई डाउट्स है आपको? चलो फर्दर नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव करता हूं। बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, और ये नेट और गेट दोनों में पूछा गया, सिर्फ और सिर्फ y का पावर चेंज हुआ है। एक बार थ्योरी को मैं रिकॉल कर देता हूं। अभी जस्ट बिफोर मैंने बताया था कि डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू आपके पास था कुछ a इंटू वाई टू द पावर अल्फा, वेयर अल्फा बिलोंग्स टू 0 to 1, और कंडीशन क्या था, y ऑफ b इक्वल टू c, राइट। तो दो चीज बताए थे, यूनिक सॉल्यूशन, दो केस हम लोग डिस्कस किए थे, व्हेन a ग्रेटर देन 0 एंड a लेस देन 0। पहला क्या था कि जब a ग्रेटर देन 0 है और c का वैल्यू भी क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो इस केस में क्या सॉल्यूशन मिलता था आपको, यूनिक सॉल्यूशन मिलता था ना। केस 2 क्या था, a ग्रेटर देन 0 और c इक्वल टू 0 है, तो इस केस में जो सॉल्यूशन था क्या मिल रहा था आपके पास, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल रहा था। a लेस देन 0 और c का वैल्यू क्या है, 0, तो इस केस में जो सॉल्यूशन था क्या मिल रहा था, यूनिक सॉल्यूशन है, राइट। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ध्यान से देखो, बट ये प्रॉपर्टी हम लोग कब लगाएंगे, जब y के पावर क्या होना चाहिए, 0 और 1 के बीच में लाई करना चाहिए। इसलिए मैंने क्या लिखा, a इंटू वाई टू द पावर अल्फा, वेयर अल्फा बिलोंग टू 0 to 1। यदि इसके अलावा कुछ दूसरा पावर है तो फिर ये प्रॉपर्टीज हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे, राइट। तो लेकिन इंश्योर होना है कि एग्जाम में जितने भी होंगे ना अल्फा का पावर 0 और 1 के बीच में है, तभी इस टाइप के प्रॉब्लम आपसे पूछा जा रहा है, राइट। अब देख के बता सकते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। बोल रहा है कि द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दिस हैज ए यूनिक सॉल्यूशन इफ x नॉट y नॉट इक्वल टू, क्या होगा, ये तो एश्योर कर दिया है। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका कैसा सॉल्यूशन आपके पास गिवन है, यूनिक सॉल्यूशन गिवन है। कैसा सॉल्यूशन गिवन है, तो यूनिक सॉल्यूशन कब कब देगा, अकॉर्डिंग टू दिस, पहली बात ए पॉजिटिव होना चाहिए, यस या नो, ए पॉजिटिव होना चाहिए। यदि इस केस की बात कर रहा हूं तो पहले चेक करते, यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना है, 1 ना, कोएफिशिएंट कितना है, y के साथ जो मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट कितना है, 1, तो a का वैल्यू कितना होगा यहाँ पे 1 विच इज ग्रेटर देन 0। तो एक तो पता चलिए कि इस केस की मैं बात कर रहा हूँ, a ग्रेटर देन 0 की बात कर रहा हूँ। फर्दर चेक कर लेते हैं क्या c ग्रेटर देन 0 है या इक्वल टू 0 है, तो c कितना, यदि अब यूनिक सॉल्यूशन बोल रहा है, यूनिक सॉल्यूशन, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, c ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। एक बोल रहा है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन कैसा सॉल्यूशन है,
यूनिक सॉल्यूशन, ये ऑलरेडी आपके पास गिवन है, तो दो कंडीशन पे ये यूनिक सॉल्यूशन देगा। पहली बात, ए ऑलरेडी जो कोएफिशिएंट 1 है ये तो ग्रेटर देन 0 है। तो दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए कि जो ये बी है ना, बी का वैल्यू क्या होना चाहिए, अभी यहाँ पे बी का वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यदि ये दो कंडीशन जिस भी ऑप्शन में मिल रहा है वो आपको क्या हो जाएगा, एक्स नोट वाई नोट हो जाएगा। तो पहली बात करते हैं यूनिक सॉल्यूशन इफ बी इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 0 पे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन दे रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया ना, बात समझ में आ रहा है कुछ। सेकेंड ऑप्शन क्या बोल रहा है, नो सॉल्यूशन इफ बी इक्वल टू 1, यदि बी इक्वल टू 1 आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, तो इस केस में तो यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, यस या नो। तो फिर ए भी ऑप्शन आपके लिए कैंसिल आउट हो गया। थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन इफ बी इक्वल टू 2, तो बी इक्वल टू 2 लेंगे, ये भी तो ग्रेटर देन 0 आ गया ना, तो अगेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन नहीं होगा। क्या बोल रहा है, ये यूनिक सॉल्यूशन इफ बी इक्वल टू 1, तो 1 ग्रेटर देन 0, तो मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ना, सी ग्रेटर देन 0 पे, तो ओनली ऑप्शन क्या आपके पास करेक्ट हो गया, डी। कितना टाइम लगा, हम कुछ सॉल्व किए हैं, अदरवाइज इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं, वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म में लाना पड़ता, फिर इनिशियल कंडीशन यूज करते हैं, फिर इसका सॉल्यूशन देखते हैं, तो उतना नहीं करना है, उतना टाइम भी नहीं रहेगा एग्जाम में। ओके अच्छा, कुछ बच्चों को डाउट्स हो गया था क्वेश्चन नंबर 1 जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उसका ऑप्शन 1 कैसे आया, राइट। एक बार फिर से मैं इसको रिकॉल कर देता हूं। आपके पास ये जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, इसको सबसे पहले किस फॉर्म में लाना है, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, राइट। तो इस प्रॉब्लम को यदि हम dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई के फॉर्म में लिखेंगे तो वो प्रॉब्लम क्या कन्वर्ट हो जाएगा, इस प्रॉब्लम से dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई, राइट। और कंडीशन क्या गिवन है आपके पास, y x नॉट इक्वल टू y नॉट, तो एक कंडीशन भी हम लेके चल रहे हैं। अब आपसे क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ये जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है इसका ऑलरेडी मेंशन है कि इसका यूनिक सॉल्यूशन गिवन है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या बताना है, एक्स नॉट और वाई नॉट क्या होगा, राइट। तो एक चीज मैंने थ्योरी भी जस्ट बिफोर डिस्कस किया था कि कोई भी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का यूनिक सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करता है, तो दो चीज पे फोकस करना है। पहला चीज क्या कि ये जो एफ ऑफ एक्स वाई है ये क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, कंटेनिंग द इनिशियल पॉइंट दैट इज एक्स नॉट। और दूसरा कंडीशन क्या बताया था कि यदि ए एफ ऑफ एक्स वाई लिप्सिस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, लिप्सिस कंडीशन किसको बोलते थे कि डेल अप अपॉन डेल वाई क्या होना चाहिए, यदि इस फंक्शन को y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं, इस फंक्शन को y के रेस्पेक्ट में क्या करें, पार्शियल डेरिवेटिव करें, और इसका वैल्यू क्या आ जाए, फाइनाइट वैल्यू आ जाए, तो हम क्या बोलते थे कि जो हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई है वो क्या है, बाउंडेड है। तो जब इस एफ ऑफ एक्स वाई के y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिलेगा आपके पास, यहाँ पे y है ना, तो सिंपली क्या हो जाएगा 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब जब इसका मॉडुलस लेंगे तो क्या हो जाएगा, मॉडुलस एन लगा दो। अब ऑलरेडी बोल रहे, अब इसको हमको फोर्सफुली बाउंडेड बनाना है, फोर्सफुली क्या बनाना है, बाउंडेड बनाना है। तो बाउंडेड क्यों बना रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल दिया कि इसका यूनिक सॉल्यूशन है, तो इस बात की गारंटी है कि वो लिप्सिस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, इसको हमको बाउंडेड बनाना है। तो एक चीज ऑब्जर्व करो, ये बाउंडेड तो सारे वैल्यू के लिए हो जाएगा एक्स के, बट दो ही वैल्यू के लिए प्रॉब्लम कर रहा है, और डिनोमिनेटर में टर्म क्या आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो इसका फैक्टर करोगे तो एक्स की वैल्यू क्या मिलेगा 0 1, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स का टू जैसे 0 और 1 पुट करोगे ये फिर अनबाउंडेड हो जाएगा ना। अब जैसे ये अनबाउंडेड हो जाएगा तो फिर ये यूनिक सॉल्यूशन देगा नहीं, बट क्वेश्चन में क्या आपसे पूछा जा रहा है कि ये यूनिक सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या, फोर्सफुली हमको इसको बाउंडेड बनाएंगे। जब बाउंडेड, फिर बाउंडेड कब होगा, ये आर के सारे वैल्यू के लिए बाउंडेड होगा एक्सेप्ट 0 एंड 1। जैसे x इक्वल टू 0 और 1 होल रियल नंबर से एक्सक्लूड कर दें तो फिर तो हमारा ये बाउंडेड हो जाएगा ना, तो वही x नोट और y नोट बताना क्या है। तो आपके पास ऑप्शन क्या गिवन है, ऑप्शन नंबर डी में 0 1, तो 0 तो लेना नहीं, अदरवाइज फिर ये तो अनबाउंडेड दे देगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी कैंसिल आउट हो गया आपके पास।
ऑप्शन नंबर सी क्या है, 0 0 0 तो लेना नहीं है, क्योंकि ये दो एक्स की वैल्यू छोड़ देना है, 0 और 1। बाद में एक्स की कोई भी वैल्यू होगा उसके लिए क्या देगा, बाउंडेड देगा। तो 0 आ गया, इसके मतलब ये यूनिक सॉल्यूशन, जैसे 0 ले लेंगे फिर तो ये यूनिक सॉल्यूशन तो देगा नहीं ना, इसलिए ये 0 हटा देना, 0 0। तीसरा ऑप्शन क्या दिया है, बी ऑप्शन क्या दिया है, 1,1, तो 1 भी तो नहीं लेना यहाँ पे, तो x इक्वल टू 1 भी नहीं लेना, तो ये भी ऑप्शन कैंसिल हो गया। तो ओनली ऑप्शन लेफ्ट ए क्या रहा, 2,1, मतलब x की वैल्यू 2 से स्टार्ट करो, तो ये x की वैल्यू 2 3 4 कुछ भी दो एक्सेप्ट 0 और 1, ये तो ऑलवेज क्या देगा, बाउंडेड देगा। दैट्स व्हाई ओनली ऑप्शन ए इज करेक्ट। आई होप दिस विल बी क्लियर। चैट बॉक्स में मेंशन कर दो यस या नो। ओके, थैंक यू। चलो नेक्स्ट, ये तो डिस्कस कर चुका है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। और ये सारे के सारे ना आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करने नहीं बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, राइट। तो सॉल्यूशन दैट इज बेस्ड ऑन ट्रिक्स, अदरवाइज एज यूजुअल मेथड सब ट्राई करोगे ना, इट विल टेक 2 टाइम्स। तो वो मेथड हमको यूज नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम में कभी भी आपसे सॉल्यूशन पे इंटरेस्ट नहीं है, सॉल्यूशन क्या होगा वो चीज इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा सा मैं इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, फिर इसको डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, y डबल डैश प्लस a इंटू वाई डैश प्लस बी वाई इक्वल टू 0, वेर a एंड b आर कांस्टेंट, जहां पे ये जो a और b कैसा नंबर है, कांस्टेंट है। थोड़ा चीजें क्लियर करते जाते हैं, क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन आपके पास क्वेश्चन में, कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके पास जो y का कोएफिशिएंट और y डैश का जो a और b है, क्या है आपके पास, कांस्टेंट है। तो बोल रहा है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो भी अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन मिलेगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो भी अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन मिलेगा वो क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0 when x tending to infinity, when x tending to infinity। I repeat again, मैं एक बार क्वेश्चन इसको करेक्ट कर लेता हूं। यस, बोल रहा है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका जो अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन मिलेगा जब हम x इक्वल टू इन्फिनिटी करेंगे, व्हेन x इक्वल टू इन्फिनिटी करेंगे, प्रोवाइडेड, तो पूछ रहा है कि प्रोवाइडेड वो कंडीशन क्या है, प्रोवाइडेड। एक बार फिर से थ्रू आउट में रिकॉल कर देता हूँ कि होल प्रॉब्लम क्या करना चाह रहा है आपसे, कि आपके पास ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, रिकॉल दिस वन, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। बोल रहा है इसका जो भी अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन करेंगे, जो भी अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन करेंगे वो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसका जो अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन आएगा, इसका जो अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन आएगा, अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन वो क्या होगा, 0 होगा। कब, व्हेन x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, राइट। तो फिर वो कंडीशन बताना है a और b क्या है, a और b का क्या कंडीशन होगा जिसके लिए ये ट्रू है, राइट। तो अब इजीली ऑब्जर्व कर पा रहे हो ये किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकेंड ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, यस या नो। तो इसका अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई, वो ए और बी क्या कंडीशन होगा, कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के बजाय हम ऑप्शन के थ्रू सॉल्यूशन को वेरीफाई कर लें, राइट। पहला कंडीशन क्या गिवन है आपके पास, ए ग्रेटर देन 0 एंड बी ग्रेटर देन 0, जहां पे ए और बी क्या है, कांस्टेंट है। ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन है ना, ये दोनों कैसे नंबर है, कांस्टेंट नंबर है, ओके।
तो थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 1 दोनों ग्रेटर देन 0 है कि नहीं। यदि ग्रेटर देन 0 है तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं y डबल डैश प्लस a इक्वल टू कितना होगा 2y डैश प्लस b इक्वल टू कितना 1 y इक्वल टू 0। एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया सेकंड ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन राइट हैंड साइड 0 है तो इस केस में इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता यदि हम लोग ओरिजिनल मेथड से चलते दैट इज CA प्लस PI बट राइट हैंड साइड 0 है तो ओनली क्या मिलेगा CF और यही क्या होगा इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसको इसका सॉल्यूशन कैसे करते थे m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा m प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो m का वैल्यू क्या मिल गया आपके पास -1 फिर इसका सॉल्यूशन कैसे लिखते थे इसका सॉल्यूशन कैसे लिखते थे y ऑफ x इक्वल टू c1x प्लस c2 e टू द पावर माइनस e टू द पावर mx और m का वैल्यू कितना है यहाँ पे माइनस आ गया ना -x। यही तो इसका इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन है यही तो मिला y(x) इक्वल टू c1x प्लस c2 इंटू e टू द पावर -x। अब बोल रहा है कि ये जो अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन आया देखो इसका जनरल टेक्निक क्या है अभी मैं डिस्कस करूंगा एक्चुअली ये प्रॉब्लम भी लेना नहीं चाहिए था बट एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। एक किस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन राइट हैंड साइड क्या है 0 है ना और विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट है क्योंकि a और b क्या ले रहे हैं कांस्टेंट ले रहे हैं तो किस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है ये होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो इसका जो सॉल्यूशन करते हैं ना तो इसका जो सॉल्यूशन होता है कंप्लीट सॉल्यूशन जिसको बोलते हैं y इक्वल टू कंटेन CA प्लस PI बट PI जब कब कैलकुलेट करेंगे जब राइट हैंड साइड पर फंक्शन f ऑफ xy हो राइट। अब यदि राइट हैंड साइड को फंक्शन ही नहीं है तो इस केस में ये जो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा दैट कंटेन ओनली कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करने का टेक्निक क्या है कि y डबल डैश है ना इसको जब हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करते थे तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनता था कुछ ऐसा बनता था y डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस y इक्वल टू 0। इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू 0। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए क्या करते तो y का जो कोएफिशिएंट है उसको इक्वेट करते थे 0 से तो ये इक्वेशन बना m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0 राइट। जब इसको सॉल्व करेंगे तो m का वैल्यू क्या मिल गया -1 कैसा रूट है रिपीटेड रूट है ना और कैसा नंबर है रियल नंबर है। तो इस केस में इसको लिखने का जो स्टैंडर्ड टेक्निक है ना y इक्वल टू कैसे है c1x प्लस c2 e टू द पावर mx m क्या बताता था रूट्स ऑफ दैट इक्वेशन तो m इक्वल टू कितना है -1 यहाँ पे क्या हो जाएगा -x हो जाएगा। तो ये सॉल्यूशन मैंने लिखा इसको डिटेल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भी डिस्कस करेंगे राइट। ये सॉल्यूशन समझ में आ गया पहली बात आपको यस है ना। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इसका जो अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन मिल रहा है जैसे x इक्वल टू इन्फिनिटी करेंगे उसका वैल्यू क्या मिलना चाहिए 0 मिलना चाहिए। when we are approaching x tending to infinity इसका वैल्यू क्या मिलना चाहिए 0 मिलना चाहिए। अब चेक करते मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी y ऑफ x क्या हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी c1x प्लस c2 e टू द पावर -x। ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है e टू द पावर क्या है -x तो e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी का वैल्यू क्या होता है 0 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे वो क्या देगा 0 देगा। तो वो a और b का कंडीशन क्या है इस कंडीशन पे क्या हो गया ये सेटिस्फाई कर रहा है ना तो अदर रेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि हमने एज्यूम क्या चला था
किसका, हम डायरेक्ट सॉल्यूशन ए और बी फाइंड आउट करने से बेटर है कि जो ऑप्शन दिया है ना उसी ऑप्शन को लेकर चले थे, पहला लेकर चले थे क्या ऑप्शन सही है या नहीं। तो बोल पहला कंडीशन बोला था ए ग्रेटर देन 0 बी ग्रेटर देन 0, राइट। तो इसको थोड़ी देर के लिए मान लिया ए इक्वल टू 2 और बी इक्वल टू 1, राइट। और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग मैंने ये सॉल्यूशन फाइंड आउट किया जो क्वेश्चन में गिवन है। तो वो ओनली कंडीशन क्या है, ए को ग्रेटर देन 0 और बी ग्रेटर देन 0, जिसपे ये सॉल्यूशन क्या मिल रहा है 0 व्हेन x टेंडिंग टू इंफिनिटी। तो ओनली ऑप्शन ए इज करेक्ट, रेस्ट क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आपके पास जो ऑप्शन होगा एग्जाम में एक ही क्वेश्चन सिलेक्ट करना है, ठीक है। CSR में सेक्शन सी में जब आप बात करोगे वहां पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, बट अभी पर्टिकुलरली जेट पे फोकस कर रहे हो तो एक ही ऑप्शन आपके पास करेक्ट रहेगा। समझ में आ रहा है कुछ? चलिए इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई कीजिए सॉल्व करने के लिए क्या आता है। एक बार क्वेश्चन नंबर 4 को ट्राई कीजिए क्या सॉल्यूशन आ रहा है, देन आई विल एक्सप्लेन व्हिच ऑप्शन विल बी ट्रू। यस, थोड़ा सा मैं करेक्ट कर देता हूँ, सारे में टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r, dy अपॉन dx इक्वल टू cos x into y where x belongs to r and initial condition आपके पास क्या गिवन है y 0 इक्वल टू y नॉट। इस कंडीशन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इनिशियल कंडीशन बोल रहे हैं। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन वेयर y नॉट इज ए रियल कांस्टेंट, मतलब y नॉट क्या कोई एक रियल नंबर ही होगा। तो बोल रहा है is a real constant has unique solution exactly two solution infinitely many solution, यहाँ पे भी infinitely many solution no solution। तो यहाँ पे सॉल्यूशन फाइंड आउट करने नहीं बोल रहा है, राइट, कि क्या सॉल्यूशन होगा। तो एक बार प्रॉपर्टीज रिकॉल करो। तो कभी भी जब इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम की बात करते हैं ना तो सबसे पहले चेक करो क्या वो लिब्जिस्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्योंकि एफ ऑफ एक्स वाई जो गिवन है आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को हमने क्या बताया था, dy अपॉन dx इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई एंड दिस कंडीशन इज नोन एज इनिशियल कंडीशन, राइट। तो सबसे पहले जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना ही करना है। तो इस एफ ऑफ एक्स वाई को प्रूव कर दो क्या है, कंटिन्यूअस एंड क्या सेटिस्फाई कर रहा है, लिब्जिस्ट कंडीशन। तब तो प्रॉब्लम आपका क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ट्राई कीजिए। लिब्जिस्ट कंडीशन वेरीफाई कीजिए क्या आ रहा है, बाउंडेड आ रहा है क्या अनबाउंडेड आ रहा है। अब थ्योरी जो मैं डिस्कस किया उसको आप यूज करोगे तो आई गारंटी 15 to 20 सेकेंड सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। किसी का आंसर आया, क्या मिल रहा है आंसर चैट बॉक्स में लिखे, विच ऑप्शन विल बी करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए, चलो एब्सोल्युटली राइट। आई होप अब लग रहा है थोड़ा थ्योरी क्लियर हो गया है। सबसे पहले क्या करना है ना बच्चा, ध्यान से सुनो कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि वो लिब्जिस्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वहीं से आपको यूनिटनेस की कंडीशन पता चलेगा। यदि वो लिब्जिस्ट कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा देन वी मूव टू आइदर नो सॉल्यूशन और इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आप क्रॉस चेक करो, सारा कुछ तो वही डिसाइड करेगा ना कि लिब्जिस्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है। तो लिब्जिस्ट कंडीशन क्या हो जाएगा इसका, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू क्या गिवन है आपके पास अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉब्लम, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू क्या हो गया, cos ऑफ x इंटू वाई
इसको पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू y, तो cos का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, माइनस साइन x इंटू वाई इंटू एक्स हो जाएगा ना। अब इसका हम लोग क्या ले लें, मॉड ले लें। इसका मॉड लेंगे तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ लेस देन इक्वल टू एक्स, क्योंकि साइन की वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन का वैल्यू क्या होता है, लेस देन इक्वल टू 1 होता है। अब ये क्या हो जाए, बाउंडेड, क्या हो गया ये, बाउंडेड, लेस देन इक्वल टू, लेट्स से लेस देन इक्वल टू ए, लेस देन इक्वल टू ए, क्योंकि एक सॉल्यूशन ऑलरेडी गिवन है, जीरो पे क्या वैल्यू है, वाई नॉट, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू ये जैसे हो गया तो ये क्या हो जाएगा, बाउंडेड, जैसे बाउंडेड हो गया तो कौन सा सॉल्यूशन होगा, ये यूनिक सॉल्यूशन होगा। यस राइट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर है ये। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी है। विद इन 15 to 20 सेकेंड में आंसर बताओ क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या गिवन है, x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई प्लस एक्स स्क्वायर, जहां पे x क्या गिवन है, ग्रेटर देन 0 और y 0 पे क्या गिवन है, वैल्यू 0। तो ये जो भी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, एग्जैक्टली टू सॉल्यूशन होगा, यूनिक या इन्फिनिटी सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा। एक बार ट्राई कीजिए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, इस टाइप से जितने भी प्रॉब्लम है ना, सबसे पहले क्या करना है कि डी वाई अपॉन डी एक्स के जो कोफिशिएंट है दैट इज एक्स, इसको डिवाइड करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, यूनिटी हो जाएगा। देन वी हैव टू अप्लाई द मेथड। तो इस टाइप के जितने भी प्रॉब्लम है ना, एफ ऑफ एक्स वाई को फाइंड आउट करो और उसको फिर उसकी पार्शियल डेरिवेटिव करो विद रेस्पेक्ट टू वाई। अब चेक करो कि क्या ये लिप्टिज कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। यदि करेगा तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, नहीं करेगा तो फिर फर्दर बात करेंगे कि नो सॉल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। सो ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट बेटा, एक बार फिर से ट्राई कीजिए। चलो इसका सॉल्यूशन पे हम लोग मूव करते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसको डी वाई अपॉन डी एक्स के फॉर्म में लिखते हैं। तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई अपॉन एक्स प्लस एक्स। यस या नो। इसकी पार्शियल एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू कितना हो गया आपके पास, वाई अपॉन एक्स प्लस एक्स। अब इसका हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव करें विद रिस्पेक्ट टू वाई। सारा प्रोसीजर वही है, देखो ये सारे प्रॉब्लम जितना भी मैं लिया हूं ना, कहीं ना कहीं पूछा गया आइदर नेट गेट आईआईटी जेम। तो अब देखने से नहीं पता चला, प्रॉब्लम वही है, थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज है और दो ही प्रॉपर्टी तो चेक करना है आपको, लिप्टिज कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो डेल एफ अपॉन डेल वाई क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 अपॉन एक्स प्लस 0 इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। इसका मॉडुलस लेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू मॉड ऑफ 1 अपॉन एक्स। अब यूनिक सॉल्यूशन के लिए अब क्या होता है, क्या ये बाउंडेड है, इसका सॉल्यूशन क्या है, वाई 0 पे 0 है ना, मतलब एक एक्स ऐसा है जहां पे 0 पे क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। तो जैसे एक्स इक्वल टू 0 पुट करेंगे ये क्या दे देगा, इन्फिनिटी दे देगा एट एक्स इक्वल टू 0। यस या नो। जैसे ये इन्फिनिटी दे दिया तो ये क्या हो गया, अनबाउंडेड हो गया ना, अनबाउंडेड।
लिप्सिस कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं किया, ये क्या मिल गया, अनबाउंडेड। अब जैसे ये अनबाउंडेड हो गया तो दो केसेस हमारे पास है, आइदर नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो चेक करते हैं कि कब यूनिक सॉल्यूशन देगा, कब इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा, कब नो सॉल्यूशन देगा। नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। रिमेंबर वन थिंग, एक सॉल्यूशन क्या बोल रहा है कि ये जो भी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, इसका जो एक सॉल्यूशन है जीरो पे क्या गिवन है, जीरो। तो कभी भी हम नो सॉल्यूशन की बात नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, यस या नो। तो एक ही ऑप्शन लेफ्ट बचा, वो क्या बचा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो विच ऑप्शन विल बी ट्रू, infinitely many solution, infinitely many solution। दूसरा ऑप्शन क्या, एग्जैक्टली टू सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन। देखो जब भी हम सॉल्यूशन की बात करेंगे ना, तो हम लोग तीन ही टाइप के सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, आइदर यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन एंड तीसरा नो सॉल्यूशन। टू सॉल्यूशन कोई कंसेप्ट नहीं है, यदि एक से ज्यादा सॉल्यूशन आ रहा है तो उसको किस कैटेगरी में हम लोग काउंट करें, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो टू सॉल्यूशन थ्री सॉल्यूशन कभी नहीं होता है, तो उसे कंफ्यूजन नहीं करना, वो डायरेक्टली क्रॉस कर देना है। तो ये ऐसे भी वो ट्रू नहीं होगा, एग्जैक्टली टू सॉल्यूशन। ठीक है, देखो बेटा, यस क्वेश्चन में x ग्रेटर देन जीरो है, बट प्रीवियसली हमने थ्योरी क्या पढ़े थे कि जब भी एफ ऑफ एक्स वाई को चेक करना है कंटिन्यूअस है या नहीं, या फिर इसका जब हम लोग लिप्सिस कंडीशन चेक कर रहे थे, कंटेनिंग द इनिशियल कंडीशन, कंटेनिंग द इनिशियल कंडीशन। अब थ्योरी को रिकॉल करो एक बार, जितने भी सॉल्यूशन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, वो इनिशियल कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। देखो क्या बोल रहे हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, इफ एफ ऑफ एक्स वाई इज कंटिन्यूअस देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सॉल्यूशन कंटेनिंग एक्स नॉट। अरे एक्स नॉट क्या है आपके पास, ये जो कंडीशन गिवन है ना उस पे बात कर रहे हैं। सेम चीज हम लोग बात कर रहे हैं, यदि इफ एफ ऑफ एक्स वाई सेटिस्फाई लिप्सिस कंडीशन, तो ये सारे इस पॉइंट पे भी सेटिस्फाई होना चाहिए। क्लियर है, ये जो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा कंटेनिंग द इनिशियल कंडीशन या इनिशियल पॉइंट x नोट t नोट वट एवर गिवन। ओके दैट्स फाइन। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्या गिवन है, x इंटू डी टी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू जीरो, और साथ में कंडीशन क्या गिवन है, y जीरो इक्वल टू वन एंड डी वाई अपॉन डी एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो, इसका वैल्यू कितना है, जीरो। तो आपसे ऑप्शन में क्या गिवन है कि ये जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है इसका क्या यूनिक सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा, या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, या टू लिनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होगा। क्या सॉल्यूशन होगा ये एग्जाम में कभी भी नहीं पूछेगा, राइट। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है किस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकेंड ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, यस या नो। तो सेकेंड ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का एक थ्योरी मैंने बताया था, एक बार रिकॉल कर पाओगे आप, सेकेंड ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। यस, इसको रिकॉल करो, क्या था आपके पास, y डबल डैश प्लस पी टी इंटू वाई डैश प्लस क्यू टी इंटू वाई इक्वल टू जी ऑफ टी, राइट। और कंडीशन क्या गिवन है, y टी नोट इक्वल टू वाई नोट एंड y डैश टी नोट इक्वल टू वाई वन। तो ये जो सेकेंड ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, इसका हम सॉल्यूशन के बारे में बात किए थे, और तो बात करने से पहले दो तीन चीज पे फोकस कर रहे थे। पहला चीज क्या था, पीटी क्यूटी एंड जीटी, ये कैसा फंक्शन होना चाहिए, कंटिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए इन गिवन इंटरवल ए बी। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा ना वो यूनिक सॉल्यूशन होगा, दैट कंटेनिंग द इनिशियल पॉइंट टी नोट, दैट कंटेनिंग द इनिशियल पॉइंट
टी नोट। तो यूनिक सॉल्यूशन के दो ही चीज तो चेक करना है ना कि पीटी क्यूटी जीटी कंटिन्यूअस है कि नहीं गिवन इंटरवल में, और टी नोट पे भी कंटिन्यूअस है कि नहीं। चलो ये बात क्लियर है, तुम लोग इस एग्जांपल को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। इसका सॉल्यूशन बताइए मुझे। तो सबसे पहले ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है ना, इसको डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट क्या करना पड़ेगा, 1 करना पड़ेगा ना। क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन क्या लिखा था मैंने, वाई डबल डैश प्लस पी टी वाई डैश प्लस क्यू टी इंटू वाई इक्वल टू क्या था राइट हैंड साइड, आर टी, सॉरी जीटी लिखा था ना, जीटी। और कंडीशन क्या था, कंडीशन क्या था, वाई टी नॉट। कंडीशन आपके पास गिवन है वाई नॉट एंड वाई डैश टी नॉट इक्वल टू वाई वन। तो ये जो सेकेंड ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, इसका यूनिक सॉल्यूशन कब बोल रहे थे, पीटी क्यूटी एंड जीटी क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए किसी इंटरवल ए बी में, और कंटेनिंग द इनिशियल पॉइंट टी नोट। तो सबसे पहले इसको इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई हो जाएगा ना, चूंकि एक्स से डिवाइड करें तो एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करें तो कुछ कोएफिशिएंट हमको इजीली मिल जाएगा। तो अभी x में है तो px इक्वल टू क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx का कोएफिशिएंट है दैट इज 1 अपॉन x, और qx का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 1, और gx का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 0। अब क्या ये तीनों px qx gx क्या कंटिन्यूअस है, अरे भाई मेरे ये कांस्टेंट फंक्शन तो कंटिन्यूअस होगा, ये भी कंटिन्यूअस होगा। प्रॉब्लम सिर्फ px पे हमको कर रहा है ना, कि जैसे x कल टू 0 पुट कर दूंगा, ये क्या अप्रोच कर देगा इन्फिनिटी एट x कल टू 0। अब बोलोगे सर हम 0 क्यों ले रहा हूं, क्योंकि इसका एक सॉल्यूशन ऑलरेडी गिवन है, 0 पे क्या वैल्यू गिवन है 1, यस या नो। तो क्या लिखेंगे, px इज नॉट कंटिन्यूअस, px इज not continuous at x equal to 0। तो इस बात की गारंटी हो गया कि ये जो भी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है इसका यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, यस या नो। देखो क्या ऑप्शन है, नॉट, ये यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं होगा, ये ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया। अब बचा हमारे पास क्या, नो सॉल्यूशन, इनफिनाइट नंबर सॉल्यूशन और 2 लिनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, ये दो ऑप्शन बचा ना। अब यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा तो ऑप्शन क्या बच रहा है, दो ही ऑप्शन आपके पास बच रहा है, आइदर नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। Am I right? अब आपको डिसाइड करना है कि नो सॉल्यूशन होगा या फिर इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। अब ध्यान से देखो बच्चा, थोड़ा सा यहाँ पर लॉजिक है, वो लॉजिक क्या है, थोड़ा सा फोकस करने वाली बात है कि आपके पास क्या गिवन है, y0 इक्वल टू 1, राइट, y0 इक्वल टू क्या गिवन है इनिशियल कंडीशन 1, और y डैश 0 इक्वल टू क्या गिवन है आपके पास, y डैश 0 इक्वल टू क्या गिवन है 0। कब, व्हेन x इक्वल टू 0 पे, क्या हो गया, y डैश 0 इक्वल टू 0। अब देखो क्या, अभी क्या बोल रहे हैं कि यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं होगा,
तो क्या इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन हो सकता है, मतलब एक से ज्यादा सॉल्यूशन पॉसिबल है सेटिस्फाइंग दिस टू कंडीशन। बोल रहा है कि इसका जो सॉल्यूशन होगा 0 पे 1 देगा और उसके डेरिवेटिव करेंगे और x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा 0। क्या ऐसा कोई सॉल्यूशन पॉसिबल है? x इक्वल टू 0 पे 1 कब दे सकता है, तो सॉल्यूशन किस टाइप में पॉसिबिलिटी होना चाहिए, y ऑफ x इक्वल टू x के पावर कुछ हो सकता है +1 होगा ही होगा ना, जो भी एक्सप्रेशन होगा लास्ट में क्या होगा 1 होगा, तब जाके y ऑफ 0 इक्वल टू क्या हो गया 1। अब इसको अगेन इसको डेरिवेटिव करेंगे y डैश x करेंगे तो क्या मिलेगा 1, y डैश x करेंगे तो क्या मिलेगा 1। अब इसकी वैल्यू 0 पुट करो x इक्वल टू 0, तो क्या आपको 0 मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा ना। ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक दिया है यहाँ पे कि ये जो दो कंडीशन है ना 0 पे तो 1 दे रहा है, बट यदि उसको डेरिवेटिव करें तो उस पे क्या दे रहा है 0। तो ऐसा कोई वाई एक्स पॉसिबल ही नहीं हो सकता है कि 0 पे 1 दे और उसको डेरिवेटिव करेंगे तो 0 दे। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा विच सेटिस्फाई दिस टू कंडीशन। तो इस केस में इसका जो सॉल्यूशन होगा दैट इज नो सॉल्यूशन। विच ऑप्शन इज नो सॉल्यूशन, या यस राइट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। सी भी नहीं होगा और इवन डी भी नहीं होगा। बात समझ में आया? क्योंकि ऐसा कोई वाई एक्स पॉसिबल ही नहीं है जिसपे 0 पे 1 दे दे और उसके डेरिवेटिव पे क्या दे दे 0 दे दे। ऐसा कोई वाई एक्स पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी वाई एक्स चूज कर लो, कोई भी जिसके लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए, ऐसा कोई वाई एक्स मिलेगा ही नहीं। इसलिए इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो जाएगा। किसी को कुछ डाउट्स है टिल नाउ? cos x ले लो ट्राई करो, cos x ले लो, +1 तो रहेगा ना, तभी तो उसकी डेरिवेटिव फिर कहाँ पे 0 होगा। तो ये भी तो देखना है ना, कंडीशन मेरे कहाँ पे गिवन है वो भी तो चेक करना है। किस पे? अगर cos का डेरिवेटिव करें तो sin x आएगा, उसका वैल्यू 0 पे करेंगे जैसे आप बात करना चाह रहे हो कि यहाँ पे मैं ले लूं y ऑफ x इक्वल टू cos x, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो ये भी देखना पड़ेगा ना, मान लिए इसका सॉल्यूशन मान लेते हैं y x इक्वल टू क्या है cos x है, तो फिर अगेन प्रॉब्लम क्या कर रहा है ना, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। बात समझ में आ रहा है? सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, डिफरेंट, वो सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा एज वेल एज इनिशियल कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तभी तो सॉल्यूशन होगा ना। जैसे थोड़ी देर के लिए मैं बात करूं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका यदि रूट्स में बोलता हूं कि अल्फा और बीटा है, तो जो भी रूट्स है उस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो जैसे y x इक्वल टू cos x लोगे तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को फिर सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो ऐसे सॉल्यूशन तो देखने में लग रहा है कि कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, बट इसको नहीं कर रहा है, तो ऐसा सॉल्यूशन एज्यूम करना है जो डिफरेंशियल इक्वेशन एज वेल एज गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करे, तभी तो वो सॉल्यूशन कहलाएगा। ये हमने लेक्चर 1 में भी डिस्कस किया था कि वही सॉल्यूशन होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का जो कंडीशन एज वेल एज डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, राइट? Okay, thank you everyone. I hope this lecture will be enjoying.